और आज न्योता देने के लिए आए हैं सार के लोगों को, और हमारे सारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी साथ में हैं। 23 अप्रैल रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा परावर परशुराम धाम रोहतक पे। और इसको लेके एक नंबर जारी किया गया है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है 70 27 822 822। और सभी बिरादरियों के साथ मिलकर, सारे भाईचारे के साथ मिलकर ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान परशुराम कोई एक समाज के नहीं थे, सबके थे और न्याय के देवता थे। अन्याय के खिलाफ फरसा उठाया था। और देसी घी का प्रसाद होगा और साथ में प्रसाद में फरसे, और सारे प्रसादारियां पे सारे समाज के लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि भगवान परशुराम ने हमेशा जो लोग जिनके साथ अन्याय होता था उनके लिए लड़े थे, तो वहां पे जो भी शासन प्रशासन से जिससे भी पीड़ित हैं उनके लिए शिकायत पेटी भी वहां पर होगी। क्योंकि सिर्फ भगवान परशुराम की जय बोलने से हम मानते हैं भगवान परशुराम की जय नहीं बोली जाएगी। उनके काम जिस तरह उन्होंने काम किए थे उसी काम पर चलना पड़ेगा। क्योंकि भगवान परशुराम ने श्री रामचंद्र जी को धनुष बाण दिया था, श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था, भोलेनाथ के सबसे बड़े भगत थे। तो इस जन्मोत्सव को लेके सबको हमने न्योता दिया है। और इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे दादा दुलीचंद, वही दादा दुलीचंद जिनकी वजह से करीब 2 लाख बुजुर्ग विधवाएं विकलांगों की पेंशन बनी है। आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े मुख्य अतिथि होते होंगे प्रोग्रामों में, लेकिन 104 साल का दादा दुलीचंद जो सड़क पे उतरा था वो अपनी पेंशन के लिए नहीं उतरा था, और भी लाखों लोगों का फायदा हुआ है। और ये एक भाईचारे की एक मिसाल होगी, क्योंकि सारे समाज के लोग इकट्ठा होके इस चीज को मनाएंगे। और ये उसी जमीन पे जो सरकारों ने कब्जा कर रखी थी करीब 14 साल से जिस जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा था सरकारों ने, पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा वो फरसादारियों ने सभी समाज के साथ, सारे भाईचारे के साथ मिलकर वो कब्जा छुड़वाया था। और आज वहां पे भगवान परशुराम का फरसा और भोलेनाथ का त्रिशूल स्थापित है। और अब वहां पे जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर, उसी तरह से परावर में परशुराम मंदिर मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी उस दिन। तो सबको एक चीज और भी हम कह रहे हैं, न्योते के साथ की सब एक एक ईंट लेके जरूर आए, एक एक ईंट एक एक नोट लेकर वहां पे आए और सब इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालें। न्योता हमने सबको दिया, मुख्यमंत्री साहब को भी दे रखा है, पूर्व मुख्यमंत्री को भी दे रखा है, सारे MP MLA सबको दे रखा है, सबकी छूट है वहां पे। कोई ऐसी नहीं है कि भाई हम किसी को, सबको सामाजिक रूप से। और पीले चावल तय न्योता देना आए हैं। अब यहाँ से अलग अलग और जो दूसरी धर्मशालाएं हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हर जगह हम सबका न्योता दे रहे हैं, क्योंकि भगवान परशुराम सबके थे, वो कोई एक समाज के नहीं थे। इसलिए आज हिसार में न्योता देने के लिए आए हैं। तो बाकी कोई आपका सवाल है तो आप जरूर बता दीजिए। राजनीतिक प्रोग्राम रहेगा, धार्मिक प्रोग्राम रहेगा? ये सामाजिक प्रोग्राम, धार्मिक कह सकते हो, राजनीति का कोई लेना। राजनीति वाला होता तो यार हम किसी ने मुख्य अतिथि बनाए हैं, 21 लाख 31 लाख 51 लाख देने वाले हैं, उड़ता है कि भाई हमने मुख्य अतिथि बना दे, हम तो लोग 5-5 रुपये लेके काम चला लेंगे, हम तो 51 लाख रुपया लगे, हमने जरूरत नहीं है मुख्य अतिथि। फिर तो कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी होता ना। अब कोई भी आओ, मैं भी उसाए हूँ, सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। खट्टर साहब को इनवाइट कर दिया है क्या? वो आएंगे हाँ, क्या? खट्टर साहब को वैसे इनवाइट कर दिया है, आपके माध्यम से भी कर दिया है, वैसे भी कर देंगे, वैसे भी जाकर भी करावाएंगे न्योता। क्योंकि वो तो कह रहे थे वो जमीन तो हमने दे दी, जमीन के कागज तो मिले नहीं है, लेकिन उस पर कब्जा समाज के लोगों का है। क्योंकि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खेल ग्राउंड बनना है और उस पर हर बिरादरी के काम आऊंगा, कोई ये तो है नहीं। अब ये धर्मशाला बनी हुई है तो ये तो है नहीं कि भाई सिर्फ एक बिरादरी वाला काम आवा है। सारी चीजें, सामूहिक चीजें सबके काम आती है।
और कोई आपका? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हम एक चीज और कह रहे हैं सबको कि भाई सब रोज 10 फोन करो, हमारे दो कम्युनिकेशन का यही साधन है। जितने भी साथी हैं उनको हम यही कह रहे हैं, अपने अपने लेवल पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चीज का प्रचार प्रसार करें। और इसके अलावा 2 जयंती और मनाई जा रही है उस पर। सरकार द्वारा 2 जयंती और मनाई जा रही है। कौन कौन सी जयंती मनाई जा रही है? एक गुड़गांव में मनाई जा रही है, एक डुड्डीवाड़ा में, भिवानी जिले के डुड्डीवाड़ा एक गांव में। और गुड़गांव जो मनाई जा रही है, और हमने इन लोगों को पहले बताया था कि भाई 23 तारीख को एक ये, क्योंकि ये पूरे हरियाणा की सामूहिक रूप से मनाई जा रही है, सामाजिक जयंती है, कोई सरकारी जयंती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी कोई बात नहीं, उन्हें मना दो। वहां पे मैं तो ये उनको कहूंगा, अपने भिवानी में कार्तिकेय शर्मा जी मना रहे हैं वहां पे 23 तारीख को ही ये जयंती, हमारे वाली जो सामूहिक रूप से समाज ने डिसाइड की थी 23 तारीख की थी, और वो एक स्वाभिमान वाली जयंती, जन्मोत्सव है। अब वहां पे गुड़गांव में सारे मंत्री, आपके क्या नाम है अपने, कमल गुप्ता जी, रामविलास ये रामविलास शर्मा जी वहां पे जा रहे हैं अध्यक्षता आशीर्वाद देने के लिए, मूलचंद शर्मा जी जा रहे हैं, पता नहीं सारे, ओम प्रकाश धनखड़ जी जा रहे हैं, सारे के सारा ने वो एक किधर हुआ है उस पर वो तो सारी की सारी मतलब पूरी की पूरी सरकार मना रही है जान बूझ के। तो कोई बात नहीं, मैं कहने वो 100 जगह मना लो, 100 जगह, एक जगह नहीं 100 जगह मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान परशुराम जन्मोत्सव तो पूरे महीने मनाया जाता है, और हमने कही थी, लेकिन ना मानने तो मत मानो भाई, ये तो समाज ने देखना है, इसमें तो हम और तक कह। ब्राह्मण सरकार से नाराज हो रहे थे, अब जयंती मनाने से खुश हो जाएंगे क्या? न्यू तकून किस तरह मन तो ना, तो किसी पार्टी में ना, मैं किसी पार्टी में ना, मैं किसी को ये कहता तुम इस पार्टी में जाओ, इसमें आओ। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि समाज को जागृत करना, और हम तो हर समाज को जागृत करें, और हर समाज के लिए लड़ते हैं, अन्याय किसी का भी होता है। मैं कभी ना किसी जाति देखा हूँ, ना धर्म देखा है। अगर पेंशन बने हैं, पेंशन की लड़ाई लड़े हैं हम, तो 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बढ़ती है, उसमें हर बिरादरी के हैं। खेल कोटा खत्म हुआ था, हर बिरादरी के खिलाड़ी हैं, उनके जब लिए हम जब लड़ाई लड़ रहे हैं। फैमिली आईडी के नाम पे अगर बीपीएल कार्ड काटे जाते हैं, पेंशन काटी जाती है, और कुछ तो उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हम तो सबकी सामूहिक लड़ाई, जिसके साथ भी अन्याय होता है। और मेरे ख्याल में भोलेनाथ के या परशुराम के चेला का असली तो यही, मेरे ख्याल में फर्ज भी यही है, अगर न्याय के लिए लड़ना चाहिए हमारे को। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ प्रोसेस रहेगी? 70 27 822 822 उस पर सिर्फ कॉल करनी है जी, उस पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ पे शिकायतें भी सुनी जाएंगी, जो तलवंडी गांव के लोग काफी समय से धरने पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? यहाँ तलवंडी गांव के लोग हैं, और एक मेरे पास आदमपुर से भी फोन आते हैं। आदमपुर में नगर पालिका का मामला है, लोग धरने पे बैठे हैं करीब 1 महीने से। तो बात ये है कि वहाँ पे तो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, उनको इतना तो सोचना चाहिए, पार्टी भी कहीं बदली, अदला बदली, ऊपरा निचली कर ली, तो उनकी आवाज तो सुन ले जब वो चीज जो कह रहे हैं, लोग बैठे हैं। और रही बात है यहाँ तलवंडी वाले, ये तो न्यू बताओ, अपने दुष्यंत चौटाला साहब पब्लिक डीलिंग कम प्रॉपर्टी डीलिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे तो यार होएगा, लोग परेशान होएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इन नेताओं को पब्लिक डीलिंग ज्यादा करनी चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए इनको वोट नहीं दे रखा, लेकिन अगले प्रॉपर्टी डीलिंग करे हैं तो भाई ये तो लोग आने देखना चाहिए। मौका हाथ लग रहा है तो कुछ होना जाना सिक्के बरा हो ना, लूट लो, कसोट लो, लपेट लो। आप हिसार में क्या फैमिली आईडी से लोग परेशान नहीं है? हिसार में क्या मतलब पेंशन नहीं कटी है लोगों की? हिसार में क्या बीपीएल कार्ड नहीं कटे हैं? हिसार में क्या बेरोजगारी नहीं है? मतलब मुख्यमंत्री साहब हमारे, देखो हमारा तो शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना, और किसी का भी ये फर्ज है, अगर कोई सरकार में है तो लोगों की सेवा करना, और अगर कोई विपक्ष में है तो संघर्ष करना। विपक्ष वाले मरे पड़े हैं, क्या करें बताओ। अब मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं खाट पे, बोला चर्चा, इनको वहां सवाल पूछा है तो उसने कही ना चुप करो चुप करो, तो ऐसे में तो फिर खाट खड़ी कर देनी चाहिए, क्या करे बताओ आदमी। रोजगार तो भाई, वो तो मेरे तो बहुत दोस्त हैं बीजेपी सरकार में भी है, वो भी कहे हैं यार बालक नौकरी ना लाग रहे, जिस चीज के लिए हमने वोट करा था।
लोग परेशान हो रहे हैं, सब फैमिली आईडी न्यू तो है नहीं है, क्या ही कट रही है, सबकी कट रही है अक्रॉस। अब अपने जो यहाँ पे गुप्ता जी मंत्री जी हैं, कल ही मेरे पास आए थे वहां पे लोग, रोहतक में भी 700 लोग हटा दिए जिनको 7-7 8-8 साल से नौकरी कर रहे थे निगम ने। तो क्यों भाई, जो 7 साल 8 साल नौकरी कर रहे हैं, तो ये जो गुप्ता जी हैं ये बताओ क्या है, सारे के लोग परेशान नहीं है, निगम से परेशान नहीं है? तो सर जो कौशल रोजगार है उसके माध्यम से जो नौकरियां दी जा रही हैं सर, अरे कितनी दी जा रही है मेरे भाई, नहीं दी जा रही। मैं बताने तो लग रहा है, अगर दी जा रही हो तो ला मैं दे दूंगा लिस्ट लंबी चौड़ी करके, करवा लो आप। कहीं नहीं है काम का, झूठ पे बात, पेलम पेल झूठ पे, और वो गप्पा पे गप मारे हैं। ये दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री क्या नहीं करता, 75% दे दिया बोला। अरे 75 नौकरी दे रखी होते ना, बता दे प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ है, नाम तो दे दे तू, 75 कंपनियां हैं, नाम तो दिखा दे, अब ये है 75। मुख्यमंत्री जी ने कल एक जज के बारे में कहा है कि इसका तो माथा खराब है, इलाज करना पड़ेगा। भाई माथा खराब है तो इलाज करवाओ जज साहब का, केवरा वो और कोई गलत निर्णय देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की भी टाइट में सिर में देखो गुमड़ी पाओगी पक्का। अगर जज का माथा खराब है तो मुख्यमंत्री के सिर में गुमड़ी पाओगी पक्का, चेक करवा लो चाहे बेशक। हाईकोर्ट के जो जज हैं, अगर वो उनके बारे में ये कह रहा है मुख्यमंत्री साहब कि मेरे जैसा आप जैसा कोई आदमी कहता था, अब तक हाईकोर्ट वाले ठाक है उसने जेल में घेर देते, लेकिन मुख्यमंत्री है? तो मैं तो मतलब अगर जब मैं ये भी आप बात कहूँ कि जज की साहब फिर टाइट और चेक करवाओ के मेरा शर्मा घूमड़ी पाओ भाई। खट्टर साहब ने कहा था कि जमीन जो है वो ब्राह्मणों को दे दी गई है, कागजात उसके अभी तक भी नहीं मिले हैं, तो क्या कहोगे कि क्या और वजह क्या है, दे दी यार, अच्छी बात करना, ले रखी है हमारी जमीन तो ले रखी है, कब्जे तो ले रखे नहीं, फरसे के दम पे ले रखी है देखिए, और कोई कुछ कहो फरसे के दम पे ले रखी है। कदे कोई नू सोचता हो गुड़े जाकर 4 पानी मारनी आ जाकर गुड़े पहुंच गए, दे दो जी, वो तो 14 साल तक काम होने लग रहा था। पिछली बार आपने सिर्फ फरसे वाले बुलाए थे, लेकिन बंदूक लेके भी लोग बहुत पहुंचे थे। तो कोई के मल्ले के पहुंचो कोई अवैध था नहीं, इतने फरसे वाले हजारों लोग पहुंचे, उड़े किसी का नाखून भी कटा हो तो बता दो। इस तरह के ये तो हमारा एक यार अपना पताका है, भगवान परशुराम का सिंबॉलिक है। अरे ये तो वो पूरा 108 ब्राह्मणा तर सारी बरादरियां ते आशीर्वाद वाला है, ये कोई किसी नाड़ काटना नहीं थोड़ी यार, अपनी नाड़ पे राम का कर रखा हैं? तो फिर क्या हो गया, परशुराम। अच्छी बात करे है, फिर क्या बात होगी भाई साहब? श्री राम तो धनुष बाण भगवान परशुराम ने दिया था, आपको पता नहीं है? और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, उसमें क्या प्रॉब्लम? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप राजस्थान में गए थे, हाँ। प्रोग्राम था वहाँ पर, आपने देखा था ये वो? हाँ बिल्कुल देखा था। और उस कार्यक्रम से आपकी जो इमेज है एक राष्ट्रीय सतर के नेता की हुई है, तो क्या एक चलते ही कोई राजनीतिक अवसर है? मैंने कोई नेता बनने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सारे काम करके देख लिया, मैंने सरकारों में भी रह के देख लिया, मैंने नेता बन के भी देख लिया। अल्टीमेट बात ये है जनता की। आप एक बात बताओ, 90 MLA 15 MP हैं यहाँ पे, किसी ने आवाज उठाई कि जो बुजुर्ग धक्के खा रहे थे कि पेंशन बढ़ जाए? जो खिलाड़ी यहाँ खेल कोटा खत्म हुआ तो किसी ने आवाज उठाई? किसी ने नहीं, हमने सोटा खाया, वापिस आया वो, बुजुर्गों की पेंशन बनी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोग जब तक खुद नहीं जागेंगे कुछ नहीं हो सकता, कोई थारा कुछ बन जाओ। मैं तो मेरी तो अपनी ये मानना है, कोई नहीं मतलब खुद नहीं जागोगे जब तक कोई सरकार बनाओ, कोई मुख्यमंत्री MP MLA बन जा, कुछ नहीं होना। कुछ कोई इस बात ने लिखवा लो, इस देश में किसकी सरकार नहीं है, कौन सी पार्टी की नहीं है? सारी पार्टियां की है, जाके पूछ लो आप कहाँ पर कौन क्या कुछ है। लोगों को खुद वो करना पड़ेगा। अब ये जैसे देखो, अब ये था एक ये देखो, ये गुड़गांव में मनाई जा रही है, ये इसीलिए सिर्फ परावर जो है ना, परावर आदमी ना पहुंचे हैं, लेकिन ये नहीं पता यार उड़ा योद्धा पहुंचेंगे, कोई बोधा थोड़ी पहुंचेगा। परावर में जो है पिछली बार भी सरकार ने खूब हंगा लाया था, केस हो जाएंगे, जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे पास 10 केस करा रखे इनने पिछले, आप उठा कर 10 साल उठा कर देख लो, अगर हरियाणा के अंदर किसी भी नेता के खिलाफ इतने केस हुए हों, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे ऊपर इतने केस कर दिए इनने, और सारे के सारे जनता की आवाज उठाने, कोई चोर चुकताई वाला काम ना करे। इपरावर वाली जमीन सरकार कर ये दे दी, ऊपर तक केस भी कर रखे, मैं तारीख भी भुगतू हूं। इब जब बारी बड़का न लावा थे, हमारा PGI में झगड़ा है, उसके चक्कर में जेल गए। भोलेनाथ की कावड़ यात्रा लेकर आए थे, भाईचारा कावड़ यात्रा, नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा थी। वाह,
उसमें भी केस वो केस कल ले तारीख की पानीपत की भुगतन लाग रहा मैं। ये सन्ना ने दुखी कर रहे थे, वो एक ऑफिस में उड़े जाकर हमने ताला बंद कर दिया था, उसका केस ये तो अभी लेटेस्ट है आपके सामने। तो किसा के हो तो बताओ, ये सारी सेटिंग ही नहीं है। विपक्ष वाले माल खा रहे हैं, वे दाब रहे हैं, ये माल खा लेंगे। मान ले ऊपरा नीचे उल्टी सुल्टी इनकी सरकार आ जाएगी, फिर वे इतने अपना 5-7 साल माल में एडजस्ट करने वाला। भगवान परशुराम जी जो थे वो पूरे सभी के भगवान थे, लेकिन कुछ सामाजिक नेता माने या कुछ भी माने, उन्होंने घर घर का खाली सीमित कर दिया उनको। वो सीमित ना करे, हम आ रहे नहीं, आप आए हो, आप भी एक सर्वजातीय नेता के रूप में उभर रहे हो, आप कोई खाली एक समय के ठेकेदार के हिसाब से नहीं उभर रहे, सभी समाज आपके आज के दिन विश्वास कर रहा है। तो क्या उम्मीद है पहरावर में जो जयंती मनाई जा रही है उसमें जो ये सामाजिक ठेकेदार है बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, इनको निमंत्रण दे रहे ठीक है, हमने कोई ठेकेदार वेकेदार का कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल एक आम इंसान है। जो लोग उनका सामाजिक है, जैसे आप शायद लेट आए हो, मैंने बताया था दुलीचंद इसके मुख्य अतिथि। अगर हम इसको हमने वहां पे ये करना होता ना कि भाई कोई इस तरह का करना होता तो किसी और को बना देते मुख्य अतिथि। क्या और सारे जयंती समाज के एक छतर एक जगह मनाई जा सकती है? एक जगह ही मनावेंगे भाई, हम तो मनावेंगे, लेकिन सरकार का तो अपना काम है। अब ये देखो, ये मना रहे हैं कहने के बावजूद 23 तारीख ने इन्हें लगता हुआ जैन दो पैसे को ना, जैन दो ना होंगे पैसे, लेकिन भाईचारे हमारा पौधा थोड़ी है, समाज पौधा थोड़ी है। अब देखो, मुख्य अतिथि मूलचंद शर्मा जी, परिवहन मंत्री, कौरपाल गुज्जर जी 10वीं फैल हमारे शिक्षा मंत्री, कमल गुप्ता जी शहरी निकाय सारत रोज तक आ जाइए गुप्ता जी, उड़े सारत गुड़गांव में जा बता फरसे डारिया डर लग गया उड़ा हमके की फरसे तो मारा है थोड़ी है यार, अच्छी बात कर रहे हैं। उड़े गुड़गांव में नजदीक है, मैं न्योता देना आया हूँ गुप्ता जी को, मेरा न्योता भेज देना ना आप लोग पीले चावल समेत। बहन सुधा यादव जी राष्ट्रीय महासचिव, ओम प्रकाश धनखड़ साहब, अब ये धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष साहब है, ये हरकत करवा रहे मुख्यमंत्री साहब, ये हरकत करवाने लग रहे मिनट है, आकूड़क बनाओ। अरे धनखड़ साहब उड़ाओ के डर लगा है बताओ, पूरा मान सम्मान रखेंगे हम। कोई भी पिछली बार भी कोई भी आया था, हर पार्टी का आदमी आया था, हमने बताओ किसको मान सम्मान नहीं दिया, सबको मान सम्मान दिया। पवन जिंदल जी आरएसएस संघ चालक पूरे हरियाणा का, डीपी भारद्वाज जी प्रांत प्रमुख विद्या भारती, और फिर है विशिष्ट अतिथि राव नरवीर पूर्व मंत्री, सुधीर सिंगला विधायक जी गुड़गांवा, और फिर आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं अपने पंडित रावलाल शर्मा जी। अरे शर्मा जी मानता कोई चौकीदार नहीं है, बुलडोजर आके चले जाए, लोग आगे घर गिराए दिए जाए, अरुड़ा मुख्यमंत्री जी कहता रहे हैं, कोई सुनता नहीं, बुलडोजर तक घर गिरा दिए जाए। हमारे आगे भी तो आया था बुलडोजर, बड़े के घर पे बताओ, हिम्मत से ये सेटिंग आता थोड़ी काम आ रहा है। ये सारा बौद्धा सौदा जो है करण तो किसी ने क्या हमने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब ये एक मिनट सर, एक मिनट, अब एक ये है डूडीवाला में, ये अपने कार्तिकेय शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ कार्तिकेय शर्मा जी आप आओ ऊपर आओ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों डरो हो? आगे भाई ने नुकर परे के जो लोग आओ ना उनने ऊपर रोक ले, पर ये चक्कर बना रहे, सोच रहे हैं कि वो अभी मेनू नहीं था, अब अभी मेनू थोड़ी यार जो ना पा आज आप हिसार में आए हो, ये इसलिए कोई फायदा नहीं। आज आप हिसार में, और मैं देख रहा हूँ कि हिसार के भी बहुत से जो समाज के नेता कहलाते हैं वो न्योता लेने के लिए भी नहीं आए। क्यों है? तो अरे भाई साहब नेता नेता का को सीन नहीं ना, अपना सीधा जनता तो मतलब कौन नेता हो? नेता हो जो संघर्ष करता है, चाहे वो अपने समाज के लिए करता है, चाहे वो अपने इलाके के लिए करता है, चाहे किसी के लिए करता है। ये जो आदमी आ रहे ये आदमी को ना गए, इनमें क्या कमी है भाई साहब? क्या हिसार में इतने आदमी है? ये तो इतने आदमी है वो मतलब आड़े सारा का सारा है, और वो भी बहुत बड़ा जिला है। न्योता देना आया हूँ मेरा भाई, मैं इतने आड़े रैली करना तो क्या रैली करना आ रहा है, न्योता देना रहा हूँ, रैली थोड़ी कर रहा हूँ। आपने कहा कि किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन आपकी जो पूर्व पार्टी रही है उसको लेकर आरोप लगते रहे हैं कि आपकी पूर्व, एक मिनट भाई साहब पूछ लूं क्या? हाँ बताओ बताओ। पूर्व पार्टी पे आपके आरोप लगे थे कि पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट बढ़ेगा, वो सच साबित हुए हैं। दूसरा दिल्ली में केस चल रहा है आपके शराब घोटाले को लेकर, उसका आपका क्या कहना है? कहते हैं भाई मैं तो 2 साल हो लिए मैंने पार्टी छोड़े, मैं अब क्यों टिकट आया? मैं यहाँ हरियाणा में हूँ, और हरियाणा में मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में हूँ,
और ना मैं कोई बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ। मैं एक सरकार है उसके खिलाफ खड़े हैं हम, और खिलाफ नहीं, उसको सिर्फ जगाने के लिए मेरा इतना काम है। अब जो लोगों की एक आम इंसान की जो आवाज है वो वहां तक पहुंचे, वो ताकि समाधान हो। मैं तो दोनों की हेल्प कर रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष। विपक्ष को मुद्दा दे रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ भाई ये मुद्दे हैं, विपक्ष उस पर आवाज उठावे। सरकार को भी तो फायदा है तो कर रहा हूँ मैं। अब भी मैं बताऊं, देख लोग ये परेशान है, सरकार करो भाई ये कार्रवाई। मेरा काम तो सिर्फ एक आवाज उठाना है, मुझे कोई पार्टी वार्टियों से किसी से कोई मतलब नहीं। और वो यार भाई साथ को आज क्या किसी करनी उसी भरनी। काफी लोगों का मानना ये है कि नवीन जैन जी जो है वो ब्राह्मण है और ये प्रोग्राम जो है ब्राह्मणों का है, क्या कहेंगे? यार थारा मन दूं क्यों करीबे इसी बात क्यों कर जवाब दूं। मेरे भाई एक बात बता दे दी हूँ फिर मैं निगू ये, जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या इब एक बात बताओ, मेरी बरादरी का तो एक भी ना था। कल 7 आदमी हट रहे थे, वे मेरे दोहरा रहे थे, एक भी ना था। पर ये जो स्कूल थे अपने अस्थायी गैर मान्यता प्राप्त थे, ये 6 लाख बालक प्रभावित होते, 60,000 नौकरी खत्म होती। मेरी बरादरी के थे स्कूल यार। ये सारे बुढ़िया की पेंशन बनी, बुढ़िया की पेंशन बनी, विकलांगा की मेरी बरादरी थी। ये खेल कोटा था, मतलब सारे मेरे बरादरी के खिलाड़ी यार। ये 36 बरादरी के हैं। जिसने यह बात कहनी है, जो भी ये आरोप लावे है उन्हें लान दे यार। आइन बता कोई वो थोड़ी हो है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आप सब के लिए काम कर रहे हैं, और किसी ने कोई शक और की मैं कहना कहीं जानते यार मैं क्या करूँ, किसका जवाब दूँ। इस तरह के कार्यक्रम में अक्सर शरारती तत्व बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्या उसके लिए कोई प्रबंध किया गया है सिक्योरिटी का? सिक्योरिटी का के सारे जो प्रशाले होंगे सिक्योरिटी आप एक बात बताओ ना, जब सब है ही फरसाल तो फिर उन्हें सिक्योरिटी क्या जरूरत है। वहाँ सामाजिक लोग पहुंचेंगे, सब लोग पहुंचेंगे मैडम, योद्धा लोग पहुंचेंगे, कोई मतलब चोरों चक्के थोड़ी पहुंचेंगे वहां पे। आज समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं जो वो पहुंचेंगे पूरे हरियाणा से। हरियाणा के अलावा राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हर जगह ऐसे प्रतिनिधि पहुंचेंगे। आखिरी सवाल है आपसे, इस वक्त काफी लोग लाइव देखे, क्या कुछ मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे 23 तारीख को? मेरा तो यही मैसेज है कि भाई सारे पहुंचो, और जिनको जो समस्याएं हैं शासन से प्रशासन में वे भी पहुंचो। उन्हें डोल रखा जाएगा, एक डोल, उसमें अपनी शिकायत डाल के आओ। उस डोल में फिर खोल लेंगे हम, शिकायत देखेंगे और उनके लिए फिर लड़ेंगे। हमारा तो यही काम है। और भगवान परशुराम और भोलेनाथ के भक्ता काम भी यही होना चाहिए। आपने सुना है ना, जैसे क्या नहीं करा भाई बाबा खाटू श्याम हमारे हारे के सारे, तो जो हारे के सहारे हैं वही है सही में भगत तो किसी के भी। और ऊ के ही मट्टी कला अगर चोटी बता हांडे जा, मंत्र गाए जा, जय बोले जा, उससे नहीं बात बननी है। जो लोग किसी का भला करता है, किसी की सहायता करता है, मैं ये मानता हूं कि वही इंसान कहलाने के लायक है। बाकी तो जी ठीक है।